इस देश के अंदर 80% मस्जिदें, मजार, मकबरा जो भी बना है सब मंदिर को तोड़कर ही बना है। अब स्वयं मस्जिदें बता रही हैं, मजार बता रहे हैं, मकबरे बता रहे हैं कि हम मकबरा नहीं हैं, हम मस्जिद नहीं हैं, हम मंदिर हैं। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि इस देश के अंदर 80% मस्जिदें, मजार, मकबरा जो भी बना है सब मंदिर को तोड़कर ही बना है। आज इस देश के अंदर आजादी से पहले और आजादी के बाद समाज के लोगों को भ्रमित करने के लिए इस देश के आतंकवादियों ने हिंदू समाज को तोड़ने के लिए जो षड्यंत्र किया था, अब स्वयं मस्जिदें बता रही हैं, मजार बता रहे हैं, मकबरे बता रहे हैं कि हम मकबरा नहीं हैं, हम मस्जिद नहीं हैं, हम मंदिर हैं। और मैं तो समझता हूं इस देश के अंदर जो भी मस्जिद हटाई जाए उस मस्जिद के अंदर केवल मंदिर मिलेंगे। कहीं राम जी की मूर्ति, कहीं कृष्ण जी की मूर्ति, कहीं शंकर भगवान की मूर्ति, कहीं दुर्गा जी की मूर्ति, कहीं गणेश जी की मूर्ति। ये सब जगह पूरे देश में मुगलों के काल में मंदिरों को तोड़ करके ही मस्जिदें बनाई गई थी। आज समाज के हित में कोर्ट को चाहिए और समाज के लोगों को चाहिए, मैं तो समझता हूं इन देश के मुसलमानों को भी चाहिए, उनको पता है कि कौन मंदिर है, कौन मस्जिद है। और मंदिरों की जो व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में थी, उस व्यवस्था को परिपूर्ण रखने के लिए और समाज को चलाने के लिए, भारत की सांप्रदायिक सद्भावना को बनाए रखने के लिए मस्जिद के मुसलमानों को, इमामों को चाहिए, यदि वह मंदिर हैं तो निश्चित रूप से सौंप देना चाहिए। जैसे काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी का मंदिर, ज्ञान शब्द और वापी शब्द कुरान में कहीं नहीं है, अरबी में नहीं है, उर्दू में नहीं है, फारसी में नहीं है, ये संस्कृत का शब्द है, हिंदू शब्द है। सनातन धर्म के वैदिक पुस्तकों में ये पाया गया है, न कि किसी मुसलमान के कुरान में वापी शब्द मिलेगा नहीं, ज्ञान शब्द मिलेगा नहीं। फिर ज्ञान वापी मस्जिद कैसे हो सकती है? जैसे ज्ञान वापी मस्जिद नहीं है, मंदिर है, वैसे देश की लाखों मस्जिदें मंदिर थीं, लेकिन जोर जबरदस्ती हिंदुओं का कत्लेआम करके मंदिरों को हटाकर उस पर मस्जिद बना दी गई। ये दुर्भाग्य है देश का। लेकिन अब हिंदू सरकार आई है, भाजपा सरकार आई है, अब सामाजिक समरसता की सरकार आई है, अब सांप्रदायिक सद्भावना की सरकार आई है, अब राष्ट्रीय सद्भावना की सरकार आई है। देश के मुसलमानों को स्वतः संज्ञान लेकर उन मस्जिदों को समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हिंदू देवी देवताओं की पूजा करना प्रारंभ कर दे। जैसे संभल, हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में सब जगह संभल का नाम आया है, जहां पर कल्कि भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि संभल के उस मस्जिद में जहां पर भगवान विष्णु की मूर्ति है, जहां दुर्गा की मूर्ति है, गणेश की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति है, संभल के मुसलमानों को सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए निश्चित रूप से हिंदुओं को समर्पित कर देना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। महाराज जी, वहाँ के जो सांसद हैं, शफीकुर रहमान वर्क जो है, लगातार उसमें जो इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। जिस तरीके से वहाँ के मंदिर को घेरा गया, पुराने मंदिर थी उसको भी घेर दिया, हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया। वहाँ के पुराने सांसद, इस समय के सांसद के जो पिताजी थे वो भी हिंदू विरोधी थे, और वर्तमान सांसद जो वर्क हैं वो भी हिंदू विरोधी हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि संभल का नाम कहीं कुरान में नहीं है, संभल का नाम कहीं उर्दू पुस्तकों में नहीं है, संभल का नाम केवल वेद में है, भागवत में है, संभल का नाम वाल्मीकि रामायण में है, संभल का नाम अध्यात्म रामायण में है, संभल का नाम हमारे स्कंद पुराण में है, पद्म पुराण में है। सब जगह संभल का नाम जो आया है ये हिंदू परक है, सनातन परक है, वैदिक परक है। वो शब्द कहीं भी उर्दू परक नहीं है। किसी भी कुरान में संभल का नाम नहीं मिलेगा,
किसी भी अन्य ग्रंथों में, हिंदू धर्म ग्रंथों को छोड़कर किसी भी मुस्लिम ग्रंथों में संभल शब्द का नाम नहीं आया है। ये तो बाबर ने जैसे अयोध्या में राजा विक्रमादित्य के बनाए हुए मंदिर को तोड़ा, वैसे ही बाबर ने संभल में जाकर के भगवान के मंदिर को तोड़ा और वहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया। मुझे ऐसा लगता है अब समाज के लोगों को आगे आकर जिन मंदिरों में भगवान की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, कृष्ण भगवान की मूर्ति है, दुर्गा की मूर्ति है, गणेश की मूर्ति है, ऐसे मंदिरों को तत्काल हिंदुओं को समर्पित कर देना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। देश के हिंदू और मुसलमान में शांति बनी रहे, सद्भावना बनी रहे, राष्ट्रीय एकता बनी रहे, हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर देश के विकास के लिए आगे आए, ये मेरा निवेदन है।